आज चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कोई सवाल हो तो यहाँ गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। सवाल तो होने हैं क्योंकि ये जो गरीब अवाम है इसका कसूर क्या है, ये आपको बिल जमा करवाती है। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। अब अवाम उठेगी और आपके गिरे पानों को भी पकड़ेगी कि अय्याशियां आप करें और बिल ये अवाम अदा करे। अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं बिना तमहीद आसमा मुगल साहब को दावत दूंगा कि वो अपने ख्याल और इजहार करे। आसमा मुगल एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पाकिस्तान अल्लाह के नाम पे बना था, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला ही इसको सलामत रखे। अदरवाइज हम लोगों ने तो इसको सलामत रखने का कोई भी फर्ज अदा नहीं किया, कोई हक अदा नहीं किया। हम पाकिस्तानी होने के बावजूद सिर्फ नाम के पाकिस्तानी रह गए। हमने कोई भी इसका हक अदा किसी सूरत भी, हाँ हम सियासतदान हैं या फिर मुआशरे के कोई भी फर्द हैं, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि करप्शन और बदअमानी हमारी जोड़ों में बच चुकी है और तमाम अफराद एक से लेके ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक हम सिर्फ करप्शन और बदअमानी का मुंह बोलता सबूत हैं। और इससे सबसे बड़ा सबूत आज जो हमारी पाकिस्तानी अवाम फेस कर रही है वो नाजायज टैक्सेस और बिलों में और पेट्रोल की कीमतों में नाजायज इजाफा है। ये हमारे हुक्मरानों का ही कहना है कि जब हुक्मरान करप्ट होते हैं तो वो बिजली के बिलों में इजाफा करते हैं, वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये अपनी बदअनवानियां, अपनी करप्शन और अपनी नाइंसाफियों का बोझ अवाम के ऊपर खुदारा ना ला दें। ये गरीब अवाम इतना बोझ सहने के काबिल नहीं है। वो लोग जो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकते, वो कैसे हजारों में बिल अदा करें, वो कैसे अपनी बाइक में 300 रुपए का लीटर पेट्रोल डाल के अपनी रोजगार की जगहों पे पहुंचे। ये कुछ खुदा का खौफ करें, होश के नाखून लें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी अवाम जब तक अपने हकूक के लिए नहीं निकलेगी, जब तक वो कौमें तबाह हो जाती हैं जो अपने हकूक को नहीं पहचानती, जो अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद नहीं करती, वो कभी भी इंसाफ हासिल नहीं कर सकती। इंसाफ हासिल करने के लिए निकलना पड़ेगा, इनसे पूछना पड़ेगा कि क्यों हमारे हकूक को सलब करके अपनी अयाशियां कर रहे हो। ये बात इनसे पूछें। और मेरा ये अपना तजुर्बा है, वक्त ऑफिस में जाके देखें, एक एक ऑफिस में एसी चल रहा है। बंदा वहाँ पे मौजूद है या नहीं है, उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका एसी चल रहा है। पंखे वहाँ पे ऐसे लावारिस चल रहे हैं कि जिसकी कोई पूछ नहीं है, जिसको ये कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई यहाँ का बिल कौन देगा। तो अवाम, गरीब, वो लोग जो एक बल्ब जला लेते हैं, एक पंखा जला लेते हैं, उनका कसूर ये है कि उन्होंने बिजली का मीटर क्यों लगवाया। इसका तो मतलब ये है कि वो अपने अपने मीटर उतरवा दें और बगैर लाइट के, बगैर बिजली के रहना शुरू कर दें। और इनके ऑफिस में, इनके घरों में, इनकी जगहों पे एसी चल रहे हैं और वो एसी जिनका न कोई बिल देने वाला है न कोई पूछने वाला है इनसे। मैं आवाम से, इस फोरम से ये आवाज बुलंद करना चाहूंगी, ये कहना चाहूंगी कि आप लोग नारवल ऑफिस चले जाएं, जफरवाल ऑफिस चले जाएं या किसी और ऑफिस चले जाएं, वहाँ जाके उनकी हालत देखें। और फिर वो लोग, वो नुमाइंदे जिनको वोट दे के मुंतखब करा के ऐवानों तक पहुँचाया, उनकी हालत देख लें कि आप लोगों के सर गनवा के उन लोगों ने कितना फायदा हासिल किया है। और ये बात अगर आज भी अवाम नहीं समझेगी तो फिर इनका यही हाल होगा। फिर इसी तरह से खुदकुशियां कर करके मरेंगे
इसी तरह से जलालत भुगतेंगे। जो आज शुरुआत हुई है, इसका एंड ये होगा कि हांडी कोई पकाएगा और उठा के कोई और ले जाएगा, यानी जो बंदा अपनी घर हांडी पकाएगा उसको खाना भी नसीब नहीं होगा। तो इसके लिए आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा, इसके लिए अपने हकूक की आवाज बुलंद करना पड़ेगी, वरना ये लोग कभी भी आपको सुख का सांस नहीं लेने देंगे। ये एक बिल मेरे हाथ में है, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 महीने का बिल है और पिछले तमाम बिल पेड हैं। 71,430 रुपए है और इसी तरह से हजारों बिल ऐसे हैं। अगर एक विलेज एक गांव के बिल ला के इन लोगों को दिखाने शुरू कर दे और उन लोगों की आमदन भी बताना शुरू कर दे तो पता चलेगा कि क्या वो लोग रोटी पकाएं, अपने घर का रोजगार चलाएं या बिजली के बिल अदा करेंगे। और इस बिल की 2 एक साथ करवाई गई है 35 हजार रुपया, और 35,000 इस महीने जमा होगा और 35,000 अगले महीने। मैं इन लोगों से पूछती हूँ कि ये तो गरीब आवाम से, ये जो बंदा पे कर सकता है वो तो पे करेगा, और जिसकी आमदन 35,000 नहीं है वो कहाँ जाएगा, वो किधर जाएगा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को इख्तिताम करती हूँ कि आप लोग, जो लोग हमारे गिरदोनवा के बासी हैं, ये बाहर निकले, अपने हकूक की आवाज बुलंद करें, इन जालिमों का गिरेबान पकड़ें जिन्होंने हमारा खून पसीना चूसा है, उनसे पूछें। अगर नहीं पूछेंगे तो फिर यही हाल भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक दोस्त ने चीफ जस्टिस साहब से अपील की हुई थी कि चीफ जस्टिस साहब, आपसे गुजारिश है कि बिजली के बिलों में कमी करें। मेरे भाइयों, वो 3,000 यूनिट फ्री रहता है, वो आपकी बिजली क्यों माफ करेगा, वो आपके यूनिट क्यों माफ करेगा। ये जो इस तरह के चीफ जस्टिस हैं, सफरवाल की आवाम उनको जूते की नोक पर रखती है कि जो गरीब आवाम है वो तो बिल जमा करवाए और चीफ जस्टिस वो फ्री का यूनिट इस्तेमाल करे। ये 2 नजरिया है, 2 कौमी नजरिया आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। गरीब जो है उसकी खाल उतार कर बिल जमा किया जा रहा है, और जो शराफिया है, जो हुक्मरान है, उनको फ्री यूनिट दिए जा रहे हैं। मैं बिला तखीर अब दावा दूंगा मोहम्मद शकील जरगर साहब को कि वो आए और अपने ख्याल का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसास की सूली पे लटक जाता हूँ अक्सर, एहसास की सूली पे लटक जाता हूँ अक्सर। मैं जबरे मुसलसल की शिकायत नहीं करता, जमाने में कतील उसका मुनाफिक नहीं देखा, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। मोहतरम भाइयों, आज का जो इकट्ठ किसी इनफरादी हैसियत से नहीं है, ये मेरा और आपका मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में मसले वाले गरीब आवाम का मसला है। उस गरीब का मसला कि जिसकी गरीबी का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उस गरीब का मसला कि जिसके बच्चे की फीस अदायगी के लिए पैसे नहीं है, और वो लोग जो हम पे हक के हुक्मरानी जुटाए हुए हैं, उनके बच्चे आज छोड़ने पड़ते हैं। उनको मेरे और आपके मसले का इजलास कैसे हो सकता है। वो हुक्मरान जो अपने जरा से इलाज मुआवजे के लिए, जरा सा जुकाम हो, जरा सा फ्लू हो, तो दवाई निकल जाए तो लंदन निकल जाए, उसे मेरी और आपकी बीमारी का कैसे इजलास हो सकता है। वो हुक्मरान तबका जो एक 100 डिश पे अशाइया दे, मेरे और आपके घर में चूल्हा भी गर्म ना हो, उसको मेरे और आपके मसले का कैसे एहसास हो सकता है। मेरे भाइयों, एहसास होगा तो मुझे आपका होगा, एहसास होगा तो आपको मुझे होगा। अल्लाह की कसम, इन हुक्मरानों को किसी का कोई एहसास नहीं है। इनके लिए तो हम मजाक है, इनके लिए तो हम इनके घर की लोडी है। आइए आज इस बात का अहद करें, आज उन लोगों से भी इस्तेमाल करें जो हमारे मुल्क की सरहदों के मुहाफिज है, जो हमारे अमन के लिए अपनी जानों को नजराना पेश करते हैं। हम उनसे इस्तेमाल करते हैं कि खुदा देखे आवाम किस हाल में है, किस
इस तरह की चक्की में पिस रही है। लोग अपने माँ के कांधे बेच के बिल जमा करवा रहे हैं, आप अपनी बेटी की बालियां बेच के बिल जमा करवा रहे हैं, अपनी छोटी बेटियों के टापस बेच के जमा करवा रहे हैं, और इनकी अयाशी है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आइए आज इस बात का अहद करें, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करें कि ये जितने भी 100 वोट हैं, क्या ये उमरा के लिए है, ये हम गरीबों के लिए नहीं है, हम इस मुल्क के वासी नहीं है, हमारे के रहने का हक नहीं है। खुदा का खौफ करे। अगर उमर बिन खत्ताब जो दुआए रसूल था, ये कहते हुए अल्लाह के खौफ से आंखें भर आती है कि अल्लाह अगर गज के किनारे एक भूखा कुत्ता मर गया तो उमर से पूछोगी क्या तेरे हुक्मरानों का ये जो याश लोग है, क्या इनका रुतबा नौज़बिल्लाह खिताब से बड़ा है? जब उमर की आंखें नम हो सकती है, तुम किस खेत की मूली हो, तुम किस बात के हो? खुदा का खौफ करो। ये रियाया है कल क़यामत का दिन जब अल्लाह के हुजूर पेश हुए तो किस मुंह से पेश आओगे? मैं आपका गिरबान पकड़ूंगा। जो बच्चे जब लेके बैठी है, आपका गिरबान पकड़ेगी। जिस बंदे की दिहाड़ी 900 रुपया है, उसको 30,000 का बिल आ जाए तो क्या उसको हार्ट अटैक नहीं होगा? अभी कल का वाक़या है, पेशावर में एक बिल की वजह से 8 लोग इस दुनिया जहां से पूछ करके। खुदा का खौफ करो। चीफ जस्टिस साहब, ले बाटो क्यों नहीं ले रहे? इसलिए कि आपके घर की बत्ती नहीं जाती, इसलिए कि आपका पेट्रोल फ्री है, इसलिए कि आपकी अदालत में लाइट नहीं जाती, आपके एसी बंद नहीं होते। मैं गरीब आदमी हो, ये गरीब आदमी है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। आपका हुक्म चलता है, आपकी कलम चलती है, गरीब पर जुल्म होता है। मेरी उनकी साइकिल मोटरसाइकिल थी 300 रुपए का लीटर तेल करके। आपको क्या एहसास? आप जहाजों में बैठते हैं हमारे खून पसीने की कमाई से। खुदा का खौफ करे। मैं अपने अहलियान शहर से गुजारिश करता हूँ कि इस बार का बिल कतन जमा ना करें। हम सब आप लोगों के साथ अब खड़े हैं। किसी मुलाजिम के साथ बदतमीजी ना करे। किसी मुलाजिम का कोई कसूर नहीं है, वो मुलाजिम है, जो उनको हुक्म मिले वो अबे करेंगे। वो अगर कोई आता भी कर काटने के लिए प्यार से एहतराम से उसके साथ पेश आए, उसका कोई कसूर नहीं है। फंदा डालना है उस पुलिस इंस्पेक्टर को डालो, फंदा डालना है उन हुक्मरानों को डालो जिन्होंने हमारे घर में फंदा डाला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले भी बता रहा था कि एक रियासत जम्मू और कश्मीर, आजाद कश्मीर के अंदर एक वजीर आजम है जिसका नाम अनवारुल हक है, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर है, वो भी अनवारुल हक है। अब को हम जान चुके हैं कि ये जो अनवारुल हक हैं ये कहां से आते हैं। वो अनवारुल हक आजाद कश्मीर वाला आज दिन 5 माह हो गए उसको वजीर आजम बने हुए, आज तक अपनी कबीना नहीं बना सका। और जो इधर वाला अनवारुल हक है वो जिस माफिया के तहत चल रहा है, मेरा उन लोगों को पैगाम है कि वो खुलकर सामने आए और लोगों को बताए कि हम आप पर हम हुकूमत कर रहे हैं, ये अनवारुल हक हुकूमत नहीं कर रहा। मेरे भाइयों, हकीकत ये है कि जिन लोगों ने, मैं उनसे इख्तिलाफ करता हूँ और इख्तिलाफ उनसे होता है जो अपने होते हैं, गिले शिकवे उनसे होते हैं जो अपने होते हैं। और बतौर पाकिस्तानी ये मेरा हक है कि मैं उनके साथ गिले शिकवे करूं, और मेरा ये हक है और मैं करता रहूंगा। और जंग हमेशा दुश्मन के साथ होती है। जब जंग दुश्मन के साथ होगी तो हम इन इदारों के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हर अदारे में अच्छे बुरे लोग हैं। हम अदारे के खिलाफ नहीं, लेकिन अदारों के अंदर जो काली बेड़े हैं जिन्होंने पाकिस्तान का बेहतर किया है, उन काली बेड़ों के खिलाफ हम कल भी थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। इन्होंने पिछले 75 साल जो कश्मीर का चूरन बेचा है वो आपके सामने है। अब पाकिस्तान को आगे बढ़ने वाली बातें कर रहे हैं। ये चूरन अब बिकने वाला नहीं है। और 10 लाख जो ट्रेनिंग याफ्ता उनकी फौज है, उनको आप फ्री छोड़कर ये कहें कि पाकिस्तान में खुशहाली लाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, अब ये जो सवाल है हर हाल में होंगे और उन्हीं जुटे होंगे जो इनको चला रहे हैं। कोई दो राय नहीं है, जो चलाने वाले हैं वही या तो जिम्मेदार हैं और वही मुबारकबाद के मुस्तहिक है। कोई 1.5 साल का वजीर आजम आता है,
कोई 6 माह का वजीर आजम आता है, कोई 3 साल का वजीर आजम आता है, कोई 3.5 साल का रिमोट कंट्रोल आता है। अब आवाम जान चुके हैं कि ये जो रिमोट कंट्रोल चलाने वाले जो पॉलिसी मेकर हैं, मुल्क के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया हुआ है। और पॉलिसी मेकरों, मैं तुमको ये पैगाम सुनाना चाहता हूँ कि ये जो गरीब आवाम है, ये जो बिल अदा कर रही है, इसका क्या कसूर है? तुम खुद क्यों नहीं बिल अदा कर सकते? मेरे भाइयों, 8 अरब 85 करोड़ का जो बिल है, जो यूनिट उनके पास है, जो फ्री के हैं, अगर यही आवाम को दे तो क्या पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आएगी? ये खुद ही इन्होंने आवाम को जलील किया हुआ है। साफ और शफाफ इलेक्शन इसका हल है। और गरीब के जो ऊपर इन्होंने अवामी दहशतगर्दी की है, जो बिल की सूरत बम्बारमेंट की है, उसका जवाब किसने देना है? इन्हीं लोगों ने देना है। इंशाअल्लाह जफरवाल की आवाम लायामल भी देगी, और बल्कि दे चुकी है कि पूरे आजाद कश्मीर ने ऐलान किया कि हम बिल जमा नहीं कराएंगे। उनके इजाफी टैक्सेस माफ हुए हैं। अगर पाकिस्तान भी ये इरादा कर ले कि हमने बिल जमा नहीं कराने टैक्सेस के इजाफी टैक्सेस के साथ, तो ये टैक्सेस माफ हो सकते हैं। हमने इनके खिलाफ उठना है, अपनी बात को बुलंद करते रहना है। मैं बिला तकलीफ दावत देता हूँ साहबजादा संदीप साहब को कि वो चंद मिनट के लिए, मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले ये फरमा दिया था कि जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गंदम को जला दो। आज का ये एहतजाज खालिस्तान सियासत से, सियासी जमातों से बालातर होकर खालिस्तान अवामी एहतजाज है, जिसमें महंगाई की चक्की में पिसे अवाम मजबूर होकर कश्मीर से लेकर कराची तक आज सड़कों पर है। माजी के हुक्मरानों ने इस वक्त अजीज का बेड़ा गर्क कर दिया है। अपनी अय्याशियों, अपनी हरामखोरियों की वजह से आज पाकिस्तान इस जगह पर आ पहुंचा है कि आज गरीब आवाम अपने बच्चों के गलों में ब्रेड फरोख्त के 2 टोले सड़कों पर आ पहुंचे हैं। आज गरीब आम आदमी अपने गुर्दे बेचने पर मजबूर है। आज गरीब मां अपने बच्चों को गोद में उठाकर रेल की पटरियों के नीचे कूदने पर मजबूर है। मैं आज के हुक्मरानों को और पिछले हुक्मरानों को, जिनके महल कई 100 किनारों पर मुश्तमिल है, जिनकी बैरूनी मुल्क जायदादों का कोई हिसाब नहीं है, आज पाकिस्तान का गरीब आदमी इन हुक्मरानों से ये पूछता है कि क्या पाकिस्तान इसलिए बना था कि गरीब को खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए, गरीब आदमी गुर्दे बेचने पर मजबूर हो जाए, एक आम आदमी बिजली का बिल अदा करने के लिए, अपने घर का सामान बेचने के लिए मजबूर हो जाए। आज अगर दुनिया के इनकलाबात की
तारीख पढ़ी जाए तो आपको पता चलता है कि इंकलाब भूख की कोख से जन्म देता है। मेरा ख्याल है, बल्कि मुझे यकीन है कि अगर इन हुक्मरानों ने, इन चुनौतियों ने, इन लोगों ने अपनी हरामखोरियों को खत्म न किया, गरीब आवाम को रिलीफ न दिया, तो फिर इन भूखे निकले आवाम के हाथ होंगे और इन हुक्मरानों की गर्दनें होंगी। ये थे असेंबली साहब। मैं मियां राज साहब, सलीम इकबाल साहब और बाबर खान साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। अब मैं बिला तमीज जमात इस्लामी के अमीर आमर क्यूम चोर साहब को दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आमर क्यूम चोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बात शुरू करता हूं। एक आदमी एक खंबे के नीचे रोशनी में एक सुई तलाश कर रहा था। किसी ने पूछा कि भाई यहाँ क्यों, क्या कर रहे हो? उसने कहा मेरी सुई गुम हो गई है। उसने कहा कहाँ गुम हुई है? उसने कहा मेरे घर में हुई थी। उसने कहा यहाँ तलाश कर रहे हो? उसने कहा रोशनी यहाँ है, मैं इसलिए यहाँ तलाश कर रहा हूँ। मैं यहाँ तकरीरें सुन रहा हूँ। हजरात मुकाम मोहतरम, आज हमारी हर तान जो दीपक की है यहाँ टूट रही है कि चीफ जस्टिस साहब ये करे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ये करे। भाई चीफ जस्टिस का जो होता है वो कहीं किसी मदरसे से पढ़ के नहीं गया होता नीचे से। वो हुक्मरान उनको सिलेक्ट करते हैं और आप जिन लोगों को सिलेक्ट करते हैं वो लोग उनको सिलेक्ट करते हैं। हमने अपनी जिंदगी के अंदर हमने पटकारों को सिलेक्ट किया, हमने चोरों को सिलेक्ट किया और जो एक एक कनाल के मालिक थे इस इलाके में जानते हैं हम, आज वो हजारों एकड़ों के मालिक बन गए। उनके अखराजात तुम्हारी बिजली के बिलों से निकलते हैं, उनके अखराजात आपके टैक्सों से निकलते हैं। लेकिन हम ख्वाबे गफलत में हैं। हम कहते हैं जनरल साहब आप ठीक करें, हम कहते हैं जस्टिस साहब आप ठीक करें। नहीं, आप ठीक करें। आप अच्छे लोगों को लेके आए, चोरों से जान छुड़ाए और जो आपकी इज्जतों का भी मोहब्बत नहीं है, ये आपकी जायदादों का मोहब्बत नहीं है। ये आज जहां बातें हो रही थी तो फलां जगह में फलां बंदे ने खुदकशी कर ली, फलां खुदकशी कर ली। हाँ, ये हुक्मरानों के सर पे कत्ल है, लेकिन उन हुक्मरानों को हमने बनाया हुआ है, उसमें हमारा हिस्सा भी है। इस हिस्से से निकलो। आपके पास जब पर्ची की ताकत आती है तो अच्छे लोगों को लेकर इंशाल्लाह फिर हजरत उमर की मिसाल भी नहीं देनी पड़ेगी। वो निजाम आएगा हजरत उमर का तो जिसके लिए 70 साल से लोग तड़प रहे हैं। तो आप सिर्फ ये करें, और ये बिजली है, ये जुल्म मानते हैं। आज गरीब का चूल्हा ठंडा हो गया है और बिजली बढ़ने से, पेट्रोल बढ़ने से हर चीज आसमान से बातें करती है। आज कोई पुरसनिहाल नहीं है, लेकिन इसको हल आपके पास है, हल आपके पास है। आपने निकालना है, आज निकालने, कल निकालने, अगले 70 साल तक निकाले, ऐसे जिल्लत होती रहेगी। जज़ाकल्लाह। अब मैं बिला तमहीद चोरी शबाज अहमद सलहरी, जनरल सेक्रेटरी तहसील बार कौंसिल से दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आप सबका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपको अपने हकूक लेने के लिए यहाँ तशरीफ आए। आप सबका बहुत मशकूर हूँ और एसएचओ साहब का भी मशकूर हूँ कि आज बड़े सुकून से खड़े हैं। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बात करता हूं कि हम लोग कर्ज क्यों लेते हैं। अगर मैं कर्ज लेता हूं, मैं अपने घर के हालात ठीक करने के लिए कर्ज लूंगा। कोई दुकानदार है,
वो अपनी दुकान के लिए, अपने बिजनेस के लिए, उसके हालात ठीक करने के लिए कर्ज लेगा। लेकिन यहां होता क्या है, यहां कर्ज लिया जाता है इनके यशु के लिए, यहां कर्ज लिया जाता है बाहर के मुल्कों में महल बनाने के लिए, अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए, और गरीब आम को रगड़ने के लिए, उनको बीमार करने के लिए, उनको खुदकशी करने के लिए, उनके लिए ऐसा सिस्टम कर दिया जाता है। वरना क्या 50 साल से कर्जा चल रहा है, हमारे हालात नहीं बदल सकते? इन लोगों की करप्शन की वजह से आज हम लोग इस नेज पे पहुंचे हैं। और मैं समझता हूं इसमें किसी अदारे का कोई कसूर नहीं, इसमें मैं कसूरवार हूं, आप कसूरवार हो। आप पंजाबी में कहते हैं कोई पूछने वाला नहीं जी, कौन पूछेगा ना। मैं चाहता हूं कि मेरी जगह कुर्बानी मुस्लिम भाई दे या आप दें, लेकिन मैं खुद मुसालहत का शिकार हो जाऊंगा, अपने बच्चों की फिक्र करूंगा, नहीं निकलूंगा बाहर। आज मैं अकेला निकला हूं, आप भी अकेले निकले हैं, 2-2 11 होते हैं। किसी इंसान में 1,550 बंदा नहीं निकलेगा। इनसे हकूक लेना सीखें, जब बाहर निकलेंगे हक के लिए निकलेंगे। खुदा की कसम सबसे ज्यादा ये अवाम के एहतजाज से इनको खौफ होता है, किसी चीज से नहीं डरते। ये मुझे कहा जाता है बाहर ना निकलो, ये ना करो, वो ना करो, लेकिन क्यों? मेरा हक है, मैं उस पर इस्तेमाल करूंगा। हाँ, अगर गलत करूं मुझे रोको, मुझे पकड़ो। अब मैं जो बिजली के बिल हैं उसकी दोस्तों ने बता दिया है, एक छोटी सी बात करूंगा कि ये जो करप्शन करते हैं हमने इनको कैसे रोकना है। पहला तरीका ये जो इस्तेमाल करते हैं, डेट अगर मेरे एरिया में 19 है या 20 है, 21 है, ये रीडिंग 23 को करेंगे, 24 को करेंगे। क्यों करेंगे? कि आपका जो मीटर की रीडिंग है वो 200 से क्रॉस कर दे, 200 तक आपको 7 रुपए 10 रुपए चार्ज करेंगे, 201 करने की कोशिश करेंगे, 202 करने की कोशिश करेंगे। आप अपने बिल को देखें कि कौन सी डेट है, फिर इनका ख्याल रखें। इनको अपने स्टेशन से रोकना है। दूसरा तरीका, आप इस्तेमाल कर नहीं रोक, बिल नहीं देते, आपका मीटर काटते हैं। याद रखें, आप जो डिमांड नोटिस देते हैं वो मीटर खरीदते हैं आप। मीटर आपकी प्रॉपर्टी है, वो नहीं उतार सकते। कानून उनको कहते हैं कि आप सिर्फ नोटिस दे सकते हैं 7 दिन का, इनका कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मीटर नहीं काट सकते आप। आपने इसका भी ख्याल रखना है। फिर ये क्या करते हैं, 11 महीने में 1 महीने का अगर ज्यादा बिल हो गया, उसी एवरेज से आपको टैक्सेस डालेंगे। सबसे ज्यादा बिल वो देखेंगे, वो डालेंगे, आपने उसको भी देखना है। चौथा तरीका इनके करप्शन का, आपका टैक्सेस जो है हमारे वो 18% लगते हैं। बिजली के बिल टोटल मिला के 18% टैक्सेस हैं। वो से अपना मीटर देखना, किसी के 22, किसी के 23, किसी के 30% ये टैक्सेस आएंगे मिला के, आपने उसको भी देखना है। फिर जो दुकानदार इधर है, मस्जिद वाले हैं, उनके मुझे बताएं कहां टीवी लगा हुआ है, 25, 30, 50 रुपए है। वो आपने ये नहीं देखना कि 25-50 है, आपने करप्शन को रोकना है। मैं यहां वादा करता हूं, मैं
मेरा वुकरा का ग्रुप, इनमें से कोई चीज अगर आपके साथ होती है, बिना तखीर आप मुझसे राब्ता करें। मैं फ्रंट फुट पे फ्री केस लूंगा, जेल से सारे एक्सपेंसेस अदा करूंगा। लेकिन तब जब आप मुझे बोलेंगे या किसी दूसरे वकील को आप बोलेंगे आपको अपना हक लेना है, मैं इनके ऊपर FIR करवाऊंगा। मैं ये भी वादा करता हूं, पुलिस नहीं करती, मैं पिटीशन दायर करूंगा, मैं आपको आपका हक लेके जाऊंगा, उसका कोई अखराजात नहीं पे करेंगे। लेना तो सीखो, डरते हो, मिसाल हद तक शिकार हो जाते हो। खुदा नहीं है ये उनसे हक। मैं आऊंगा आगे, पीछे हटूं, मुझे गर्दन से पकड़े आप। क्यों आप लोग डरते हो, क्यों पिसते हो? लेना नहीं आता आप लोगों को, डर जाते हो, छुप जाते हो। खुदा के लिए निकलो। कब होश आएगी? जब दुकानदार से चीजें, हर दुकानदार को अपना गनमैन रखना पड़ेगा। कब? जब आप यहां से सफर नहीं कर पाएंगे। ये नौबत मत आने दे। मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी अच्छी मेरी लाइफ है, लेकिन मैंने तकलीफें काटी। यार आप लोग क्यों नहीं कर सकते? करे ना। क्या जो PTI वाले लोगों ने छोड़ा उनको पीछे? ये सियासी नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं, ये तो इज्तिमाई हमारा इशू है। आए ना आगे बढ़े। जिस दिन आप लोगों से तो ये बंदा कहे कि सलारी नहीं कर प्याब लिया है, मेरी गर्दन काट देना, मैं लड़ूंगा अपने। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं बिला तमहीद दावत दूंगा खुर्रम अकरम साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। खुर्रम अकरम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोश रहने की आदत तुमको मार डालेगी, खामोश रहने की आदत तुमको मार डालेगी। रियासत गिर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वरना ये सियासत इस सियासत को मार डालेगी। आज मैं यहाँ कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि ना मैं ये कहूंगा कि हमारे दो दफा के मुंतखब नुमाइंदे हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद नहीं, ना मैं यहाँ कोई और सियासी गुफ्तगू करूंगा। मैं सिर्फ जो मसले के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं उसको उजागर करूंगा। टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं वापस ये सिर्फ बताना चाहूंगा कि आप लोग जब किसी एप्लीकेशन पर मीटर लगाते हैं, उस वक्त आप एप्लीकेशन लेके डिमांड नोट जमा करते हैं, फिर 3-3 महीने मीटर नहीं लगवाते। आपका रिश्वत लेने का ये पहला फार्मूला है कि हम लोग जब एप्लीकेशन देने जाते हैं उसी वक्त आप लोग हमसे कहते हैं कि मीटर 3 महीने के बाद लगेगा। जब हमने डिमांड नोटिस जमा करा दिया, मैंने बहुत से दुनिया के मुल्क देखे हुए हैं, हम बाहर किसी मुल्क में एप्लीकेशन देते हैं तो 24 आवर के अंदर अंदर मीटर लग जाता है। जब हमारा मीटर आप कहते हैं 3 महीने के बाद लगेगा, लोग कहते हैं यार जल्दी लगा दो, आप कहते हैं जितने पैसे ऊपर दे दो जल्दी लगा देंगे। जब हम वो पैसे आपको देते हैं तो मीटर जल्दी लग जाते हैं, 1 हफ्ते के अंदर लग जाता है। दूसरा तरीका वारदात आपका, फिर आप बिल देते हो 3 महीने के बाद। हम यूज करते हैं हर महीने उस मीटर को, हमारी 3 महीने की यूनिटें आप जमा करके 300, 400, 500 यूनिट करके जमा भेज देते हैं। मैं SDO साहब के पास गया थोड़े दिन पहले, मैंने कहा जी ये 3 महीने के बाद बिल आया, इसको आप महीने महीने में डिवाइड कर दें। एक बंदा कुर्सियां बेचता, उसका बिल है, वो जमा नहीं करवा सकता। SDO साहब कहते हैं कि ये लोग फैसले कहते हैं हमें जल्दी लगा दो, हम सिस्टम से आउट होकर इनको लगा देते हैं, और उसके बाद जब बिल जमा होता है तो इसको हम किस्ते नहीं कर सकते। तो मैंने उनको कहा कि आप इनको जब ये डिमांड नोटिस जमा करवाते तो इनके पैसों से मीटर लगा के देते हैं ना, तो आप 3 महीने इंतजार क्यों करवाते हैं? आप उसी 1 हफ्ते के अंदर अंदर मीटर लगवा दे, कि यहाँ इनको आपने फ्री मीटर लगा के देना होता है, पैसे तो मीटर के आप ले लेते हैं। फिर वो कहता है चलो जी हाँ ये हम नहीं कर सकते, ये ऊपर से होता है, ये सिस्टम में आना होता है, उसके बाद हम बिल बनाते हैं। इनका ये तरीका वारदात पहला है।
दूसरा जैसे कि मेरे भाई खिलाड़ी साहब एडवोकेट ने बताया, वो तरीके सारे उन्होंने बता दिए हैं कि जिस तरह से ये ऊपर ओवर रीडिंग करते हैं और उसके बाद ये जैसे टैक्सेस ऊपर डालते हैं। मैंने कल एक बिल देखा, उसके ऊपर 2200 ऊपर लिखा हुआ इजाफी टैक्स, किसी चीज का लिखा हुआ नहीं, इजाफी टैक्स लिखा हुआ 2225 दिरहम, 2225 रुपए। और उसके बाद पूछे उसको बंदा जाती है किस चीज को लिखा हुआ ऊपर इजाफी टैक्स, बिल आया हुआ 45,000 रुपया। और जो दुनिया का टैक्स है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमेशा हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो वो बिजली की कीमत हम देते हैं, इनकम टैक्स वो आता नहीं उसके ऊपर देना उस बिल में से जो हमसे बिल ले रहे हैं, ये वो इनकम टैक्स भी हमसे ले रहे होते हैं। इस तरह के ये पूरे रिफॉर्म्स हैं जो करनी पड़ेंगी, लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, जिनसे हम लोग उम्मीद करते हैं ये लोग नहीं करेंगे। हम लोग इंशाल्लाह ये सब चीजें आपको करके बताएंगे और इंशाल्लाह ताला कमिंग इलेक्शन में मैं PP 46 में कैंडिडेट भी हूँ पाकिस्तान मर्कजी मुस्लिम लीग का। मैं इंशाल्लाह पावर में आके ये सब चीजें करके बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा मसला तो हमने हल करना है। हम यहाँ मौजूद हैं, इन मसलों को, जिन मसलों का हमें पता है वो हम, जिन लोगों ने लैंड क्लोजर में बैठना है, एसीओ में ढूंढना है, उन लोगों को, गरीबों के मसलों का, भूखे नहीं भूखे को रोटी खिलानी है। कभी पेट भरा हुआ भूखे को रोटी नहीं खिला सकता। और इन लोगों ने निजाम इस तरह का बनाया हुआ है कि एक औरत, मैं पंजाबी में बताता हूँ, एक तो गुआंढन दूसरी गुआंढन आती, तेरे मुंडे में 2 हाथ मुख में पा के तुरंत आ रही थी, तुम कहनी चढ़ाई है, कहती मैं अभी लास्टक ढिली कर छड़ी है, सॉरी मुंह से हाथ पा के तुरंत आ रही थी, तू कहनी चढ़ाई है, आंधी मैं लास्टक ढिली कर छड़ी है, वो 2 हाथ लास्टक सलवार में पा के रखता है, मुंह से उंगली पा के आदत छुट गई है। ये सियासत का निजाम ऐसा बनाया, गरीब तक चल नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता, मिडिल क्लास को टाइम ही नहीं, तो मेरा में जरूरत ही नहीं। तो नाल ही मैं अपना बयान खत्म कर रहा हूँ। शुक्रिया आप सबका इसे जमा होगा, बहुत बहुत मेहरबानी। बिला तमहीद उस्मान चौधरी मसूद को दावत दूंगा कि वो अपने ख्यालात का साथ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा। सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा। हम हैं शुआरे सादिक पे नादा, जो कह रहे हैं वही करेंगे। बतौर पाकिस्तानी शहरी मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूं कि इस उमरा के पाकिस्तान में, इस अशराफिया के पाकिस्तान में, इस ब्यूरोक्रेसी के पाकिस्तान में, इस अफसरशाही के पाकिस्तान में गरीब को जीने की इजाजत दी जाए, गरीब की इज्जत नफ्स को कमाल न किया जाए, गरीब की हुर्मत को रुस्वा न किया जाए और गरीब के लिए आसानियां पैदा की जाए, गरीब को पाकिस्तान में जीने का हक दिया जाए, उसे इस तरह बेदर्दी से मारा ना जाए, कमाल ना किया जाए, रुस्वा ना किया जाए। जब हुकूमत वक्त और वो लोग माशी पॉलिसियां बना रहे होते हैं, IMF से कर्जे ले रहे होते हैं, तो क्यों हम गुरबा का इस्तेहकाम नहीं रखा जाता? क्यों हमारे बारे में सोचा नहीं जाता? क्यों हर मुसीबत, हर दुख, हर तकलीफ इस मुल्क के गरीब को ही बर्दाश्त करनी पड़ती है? और अलीम सियासतदान ने हमें सिर्फ एहतजाज के लिए रखा है, सिर्फ नारे लगवाने के लिए रखा है और हमें दर बदर रुस्वा करने के लिए छोड़ दिया गया है। हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। हमें यकजान होकर पूरे पाकिस्तान में इस इशू के लिए आवाज उठानी होगी। जब तक हुकूमत वक्त ये सोचने पे मजबूर ना हो जाए, इस बढ़ते हुए बिजली के बिलों के साथ जो ज्यादती की जा रही है, जो टैरिफ के साथ ज्यादती की जा रही है, जो यूनिट रेट के साथ ज्यादती की जा रही है, तो वक्त की रोटी कमाने वाले गरीब आदमी के लिए जीना महाल हो गया है। वो बिल किस तरह अदा करेगा? मैं फौरी मुतलका अदारों से, हुकूमत वक्त से और सुप्रीम कोर्ट से और जो लोग भी अहलियत रखते हैं, जिनके दस्तखत में
इतनी ताकत है कि एक साइन से हर चीज रिवर्स हो सकती है। इस गरीब के बारे में सोचें, इस गरीब के बारे में सोचें, इस गरीब के बारे में सोचें और इस बिजली के इजाफे को फौरी वापस लिया जाए। इन अल्फाज के साथ इजाजत चाहूंगा। खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बर्ग गुलाब, खून दिल देकर निखारेंगे रुखे बर्ग गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जुगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से दहकां को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। शुक्रिया। आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट नारवाल में किसी पटरी पैलेस के बिल का मसला नजर नहीं आएगा, सरकाला हाउसिंग सोसाइटियों के बिल का मसला नजर नहीं आएगा, रुपूचक हाउस के बिलों का आपको कोई मसला नजर नहीं आएगा, सारोवाल हाउस का आपको कोई मसला नजर नहीं आएगा। जब भी उठेंगे अहले जो गरीब है उस इलाके के वही उठेंगे, क्योंकि वो इसके हलाल कमाते हैं और इसके हलाल कमाने वाला आज अपने बच्चों की फीस जमा करवाने से महरूम है। बिल कैसे जमा कराएगा? मैं बिला तगीर दावा देता हूँ मुजफ्फर राजपूत एडवोकेट साहब को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया। हक की आवाज उठाओगे तो मर जाओगे, हक की आवाज उठाओगे तो मर जाओगे, सच की तस्वीर बनाओगे तो मर जाओगे। चोर की मुहाफिज से बड़ी गहरी यारी है, चोर की मुहाफिज से बड़ी गहरी यारी है, चोर को चोर बुलाओगे तो मर जाओगे। सबसे पहले हमने या मुझसे पहले मुकर्रीन ने बहुत से मुतालबात कर दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिन लोगों के ये मसाइल हैं 50-60 हजार आबादी में से ये 500-700 हजार लोग निकले हैं। आप लोगों की संजीदगी देख लें। ऐसे आप फर्दन किसी बंदे को मिले तो वो कहेंगे जुल्म हो रहा है, फला टैक्स है, फला महंगाई है, लेकिन आज ये दुकानें खुली नजर आ रही हैं, ये रेडियो वाले नजर आ रहे हैं। अपने हक के लिए 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए ये इस मजमे में नहीं आ सके, तो ये लोग जो मेरे पीछे जो जागीरदार हैं, उनसे आगे जो जागीरदार हैं, इधर जो जागीरदार हैं, उनसे अपना हक कैसे लेंगे? अपने हक के लिए कुर्बानी देनी होगी। मेरी अकेले की तकरीरों से कुछ नहीं होगा, यहाँ जो दोस्तों ने तकरीरें की हैं कुछ नहीं होगा। मुतालबा ये है कि सबसे पहले जर्नैलों का जो बिल है, सबसे पहले जर्नैलों का जो बिल है उसको हमारे बराबर किया जाए, उनकी नाराज खत्म की जाए। उसके बाद सिविल ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, उसके बाद जो उमरा आ जाते हैं, उसके बाद वापदा के मुलाजमीन आ जाते हैं। इन सब की जो मराहत है उनको खत्म किया जाए। वापदा के अंदर अगर आपने अपने मुलाजमीन को कोई रिलीफ देना है तो उनकी तनख्वाहें बढ़ा दे, लेकिन उनको फ्री यूनिट्स हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है, हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। इसके बाद फी यूनिट का जो रेट है उसको एक किया जाए, फी यूनिट का जो रेट है उसको एक किया जाए। ये क्या ड्रामा है, ये क्या तमाशा है? 100 यूनिट का ये बिल है, 200 यूनिट का ये बिल है, 300 यूनिट का ये बिल है। ये सरासर गुंडागर्दी है, बदमाशी है वापदा की। ये यहाँ जो दोस्त कह रहे थे अदारों का कसूर नहीं है, अदारे मुलव्वस है इसमें, वापदा मुलव्वस है इसमें। वापदा का एक छोटे से छोटा मीटर रीडर से लेकर क्लर्क तक, उसका चेयरमैन वापदा और उसके ऊपर बैठे हुए सारे लोग मुलव्वस हैं। मैंने एक पोस्ट पढ़ी 3-4 दिन से गर्दिश कर रही है, फलां साबिक MPI तारीख में पहली बार मौजूदा हुकूमत की महंगाई के खिलाफ एहतजाजन उसने पोस्ट की है। खुदा का खौफ करे, 10 साल एमपीएशिप लूटने वाले वो शाह, सईद शाह, वो अवैस कासम, वो मियां रशीद, इनमें से ज्यादातर लोग उनके वोटर हैं। लेकिन
ये उनसे सवाल नहीं करते। आप उनके साथ एक तस्वीर खिंचवाकर, आप उनके साथ एक खाना खाकर मुतमईन हो जाते हैं, फिर उनको असेंबली में भेजते हैं, फिर वो जाहिल आपका कोई मुतालबा मुझे बता दे पूरे 5 साल की एमपीएसशिप में सही शाह ने ऑन द फ्लोर तहसील जफरवाल का, पीपी 46 का एक मुकदमा, एक स्पीच फ्लोर के ऊपर की हो। कोई बंदा ये बात मैं चैलेंज करता हूं, अगर है इधर आके साबित कर दे। उससे पहले 10 साल एमपीए रहने वाला वो बंदा तो था ही गूंगा, उसको तो हमने असेंबली में नहीं देखा, लेकिन अफसोस के साथ कहता हूं, हम यहाँ माइक पकड़कर अगर आपके हकूक की नुमाइंदगी कर सकते हैं, असेंबलियों में हमारी जुबान गूंगी नहीं होगी। हमें आप लोग, आपके 99% वो लोग हुकूमत के अंदर हैं, वो लोग हम चुनते हैं। कौन सी पीटीआई, कौन सी नून लीग, कौन सी पीपीपी, अवैध कासम कल पीटीआई में, आज नून लीग में, सईद शाह कल पीटीआई में, आज वो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी में। कौन सी जमातें हैं ये? कोई जमातें नहीं है, शख्सियात है आपके अंदर। जमहूरी जमात जो मौजूद है, जिसे आप समझते हैं, उनके जो उम्मीदवारान हैं, उनके जो नुमाइंदगान हैं, आप जैसे हैं, वो आपके साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, वो आपके घर में आकर बिजली ना हो आपके साथ खाना खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनके मुंह के अंदर वो जुबान हो जो आपके हकूक के लिए असेंबली के अंदर बोले। इनका काम यही है, गली नाली का ठेका लेना, रोडों की करप्शन करना, ये इनका काम नहीं है। सुना है पिछले एमपीए ने बड़े काम करवाए हैं। ये रोड आपके सामने पीछे वाला अभी मुकम्मल बना भी नहीं था, टूट गया। कौन पूछेगा इनको? कोई है जो पूछे? बाईपास के नाम पर इन्होंने लोगों से जमीनें ली हैं, वहां बाईपास बना दिए, वहां रोड बना दिए जिनका कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके अपने जाती मफादात थे। बात यहाँ वापदा की है, तो वापदा का अगर आप चाहते हैं कि उनका जो है वो उनके कानून थले जू रींगे, उसके लिए भरपूर तरीके से वापदा ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना देना होगा। और तब तक ये मसला हल नहीं होगा, जब तक के तहसील जफरवाल के 50-60 हजार लोग नहीं निकलेंगे। ये चंद लोगों से कुछ नहीं होगा। सारे लोगों को खेती बाड़ी छोड़कर, सारे लोगों को दुकानदारी छोड़कर, सारे लोगों को मेहनत मजदूरी छोड़कर अपना एक दिन का 10वां हिस्सा मुफ्त करना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आपके लिए, अपने लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको, आपके दिलों की गिरहों को खोल दे, मेरे दिलों की गिरह को खोल दे, मेरी आंखों की बंदी पट्टी को खोल दे, आपकी आंखों की बंदी पट्टी को खोल दे, ताकि कोई गुंडा एमपीए, कोई चोर एमपीए, कोई बोजेशा आप मुंतखब ना करे, आप उनको मुंतखब करें जो आपकी आवाज असेंबली तक पहुंचाए। शुक्रिया। मैं बिला तमहीद स्टेडिंग की जो सदारत कर रहे थे जनाब मोहम्मद अदरीस पाक साहब, सदर अंजुमन ताजरान, इनको दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। दोस्तों, आज का जो ये अटैक था, ये कोई सियासी नहीं था। तो यहाँ सियासी बातें भी कुछ हुई हैं, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ एक ही था, वो था बिल्लों का। तो बिल्लों में जो होश शरबा इजाफा है, उसके खिलाफ ये एहतजाज था, ये प्रोटेस्ट था। क्योंकि स्टेज पे जो कोई आता है वो अपनी मर्जी से कोई ना कोई बात करता है। हमारा मकसद किसी अदारे को तकलीफ पहुंचाना नहीं, हमारा मकसद किसी सियासी आदमी को तकलीफ पहुंचाना नहीं। वो जब वक्त आएगा तो जब हमने फैसला करना है, लेकिन हमें ये सोच रखनी चाहिए कि जब से हम देख रहे हैं, जब से हम भी बालिग हुए हैं, हमने देखा है 35 साल से यही लालीपाप दिया जा रहा है। फलां गवर्नमेंट आई, उसने ये कर दिया, हम आएंगे मजदूर के लिए ये कर देंगे, किसान के लिए ये कर देंगे,
खारी के लिए ये कर देंगे और छोटे तबकादार के लिए ये कर देंगे। सबने मजदूर का नाम इस्तेमाल किया, किसान का नाम इस्तेमाल किया, वोट लिए और घर को चल दिए और लूटा पाकिस्तान को और सारा बोझ जो है गरीब आवाम पे डाल दिया। आज हमारे जफरवाल में 20 लोग मेरे पास आते हैं जो बिल के लिए कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा बिल आ गया है। बिल इतना ज्यादा है कि कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ये जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे थे वो तो हो गए, अब मिडिल तबका भी गरीब की गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है और हमारा मुतालबा है और वादे इख्तियार से कि इस टैक्सेस को बिल फौर वापस लिया जाए, नहीं तो हम एहतजाज का हक रखते हैं और अल्लाह के फजल से हम पूरे जिले में सारी अंचलों को मिला के अंचल ताजरान की सतह पे भरपूर शटडाउन का भी ऐलान करेंगे अगर ये वापस नहीं होता। मैं इसके साथ ही आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आपका कीमती टाइम आपने दिया, हम इसके लिए आपके बहुत बहुत मेहरबानी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। इन अल्फाज के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं और सबसे पहले इस खत्म नबूवत चौक में पहुंचने वाले सिटी प्रेस क्लब के नुमाइंदगान, नेशनल प्रेस क्लब के नुमाइंदगान फैसल जुबैर पट्टी साहब और मियां जमील साहब और लाइव स्टूडियो की जो टीम है उनका भी खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम अहलियाने जफरवाल का खुसूसन ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पीछे से बहुत से लोग कह रहे हैं कि रेहान भाई को 1 मिनट के लिए टाइम दे, इस बच्चे का दिल न दुखे, 1 मिनट के लिए रेहान। अहमदो सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग 100 रुपए की दिहाड़ी ला के घर जाने पे हैं। कल मैं 100 रुपए की दिहाड़ी ला के घर गया वहां, झूठ नहीं बोलना। कल बिल वेख्या यार 30,000 रुपया बिल है यार। 100 रुपया दिहाड़ी लाने वाला बंदा 30,000 रुपया बिल कितने तारेगा? कई साल लंघ जाने, हजारों साल लंघ जाने, कितों तारेगा? यार वज़ीर आज़म साहब से मेरी छोटी जी अपील है, मेहरबानी करे, आप लोग मेहरबानी करे, हमारे को खुशहाली करे। हम लोगों को न कोई एमएलए लंगर देता है, न कोई चीफ मिनिस्टर देता है। हम अपनी कमाई से करते हैं, हम अपना पसीना करते हैं, हम अपना पसीना कट के हकाल कमा के खाने, ना सानू वो देने तो ना सानू वो देने ने। जाओ जी, बेईमानी से कभी इंतजार नहीं किया, रोटी हक नहीं खाने, सच नहीं खाने। मैं नवा मेरी एक अपील है वज़ीर आज़म साहब से, जितू जितू जानी भी मेरी वीडियो जा रही है, 20 जा रही है, जो भी जा रहा ना जाके एक अपील कर रहे हैं, मेहरबानी। आज लाहौर में जलसा निकलिया, सियालकोट में निकलिया, सियालकोट वाले आख्या जफरवालियों की हो गया, सो गए अगर इंतजार नहीं निकले, आना क्या शेर पाने वाले तुसी हो, उनको इंतजार नहीं कटाले। तब तुम्हारी ऐसी आया, ताड़ी मेहरबानी है, रहम करो, करम करो। क़यामत महंगाई ने नगा लक तोड़िया ना, रब की कसम 100-200 की दिहाड़ी ला के बंदा जाए ना, घर जाके बिल करे देखे तो बंदा तय करेगा। ज्यादा कोशिश करो, हमारे से मेहरबानी करो। पाकिस्तान यासीन तहसील प्रेस क्लब वाले और पंजाब पुलिस जनाब SHO और तमाम अदारों का शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। मैं तमाम अहलियाने सफरवाल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी गर्मी में अपना वक्त निकाल के गरीबों और मजदूरों की आवाज को बुलंद किया। इंशाअल्लाह रहमान ये अगर हुकूमत, अगर अवाम ने चाहा
अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई हल हो तो फिर ये जो अयाशप्रस्त हुक्मरान है आपको इनका गिरेबान पकड़ना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ तमाम अहले आने जफरवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह पाक उनकी सालमियत के लिए जो भी जहाँ भी इस मुल्क के लिए काम कर रहा है उनको उनकी हिफाजत फरमा, उनके उन अदारों की हिफाजत फरमा, इस मुल्क की हिफाजत